ओके सो हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर जहाँ पे हमने पीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट किया है गेट में आए हुए। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2008 का स्टार्ट किया था, वहाँ से दो क्वेश्चन रह गए थे तो उनको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का आया हुआ था, ठीक है। ऑब्वियसली ये टफ क्वेश्चन तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बिकॉज 2 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली कैलकुलेटिव तो होगा ही। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। कंडीशंस दी हुई है हमें यू ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यू टी ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दे आस्क्ड फॉर यू ऑफ हाफ कॉमा हाफ, ठीक है। जहाँ पे एक्स कहाँ है, पूरे के पूरे रियल नंबर में है। तो ये एक नॉन होमोजीनियस क्या बोलते हैं वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो यू ऑफ एक्स कोमा टी होगा वो सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म का होगा, सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म का होगा। तो सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पार्ट को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या होता है, डी डैश का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। हम क्या करेंगे, इसको m ले लेंगे और इसको 1 ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाई m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो सी एफ है वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा फाइव वन टी प्लस एक्स प्लस फाइव टू टी माइनस एक्स। तो ये हमारा सी एफ हो गया। नाउ अब पी आई की बात करते हैं। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी आई इज इक्वल टू दिस वन अपॉन डी डैश का स्क्वायर, वेट दिस इज नॉट डी स्क्वायर, पहले क्या है डी डैश ना, तो डी डैश का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है 1। अब इस 1 को मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन डी डैश का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ई रेस टू जीरो एक्स प्लस जीरो टी के फॉर्म में लिखता हूँ। हमें पता होना चाहिए कि कभी भी अगर हमारा जो पी आई लिखते हैं, अगर 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश है और यहाँ पर ई रेस टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के फॉर्म का है, तो इस अल्फा और बीटा को डायरेक्टली डी और डी डैश की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है जब अगर वो जीरो ना हो। बट अगर ये जीरो हो तो आप ऊपर क्या करो, टी का मल्टीप्लाई करके नीचे डी डैश से डिफ्रेंशिएट कर दो, या फिर ऊपर एक्स का मल्टीप्लाई करके पहले वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके डी से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर टी से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डी डैश से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन यही बचेगा, ठीक है। अब एक बार और करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अगेन जीरो हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा, राइट। अब हमें पी आई भी मिल गया है। तो जब हम सी एफ और पी आई को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यू ऑफ एक्स कॉमा टी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें u ऑफ x कॉमा टी हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है फाइव वन टी माइनस ऑफ एक्स प्लस फाइव टू टी प्लस ऑफ एक्स प्लस टी स्क्वायर बाई टू। अब हम कंडीशंस का यूज़ करेंगे। जो पहला कंडीशन है u ऑफ x कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर जीरो आएगा इज इक्वल टू फाइव वन, सॉरी यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है हमारा, ठीक है। ये माइनस में, तो फाइव वन एक्स कॉमा जीरो है तो फाइव वन ऑफ एक्स प्लस फाइव टू ऑफ माइनस ऑफ एक्स, और ये तो जीरो है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा क्या, इसको t से डिफ्रेंशिएट कर दूँ, यू टी ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू फाइव वन डैश टी प्लस एक्स प्लस फाइव टू डैश टी माइनस एक्स प्लस टू टी बाई टू विच इज टी। अब इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू फाइव वन डैश ऑफ एक्स प्लस फाइव टू डैश ऑफ माइनस ऑफ एक्स, और ये तो जीरो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सोल्यूशन सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो इज इक्वल टू फाइव वन डैश ऑफ एक्स माइनस फाइव टू डैश ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अब इनको ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ फाइव वन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज फाइव वन डैश इज इक्वल टू जीरो एंड विच इम्प्लाइज फाइव वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी वन, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या, फाइव टू ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या मिलेगा, माइनस ऑफ सी वन, तो फाइव टू ऑफ एक्स का हमें क्या मिल जाएगा, सी माइनस ऑफ सी वन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइव वन मिल गया और फाइव टू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फाइव वन फाइव टू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फाइनल यू ऑफ एक्स निकालते हैं। देखो हाँ, फाइव वन आपको मिल गया है सी वन और फाइव टू मिल गया है माइनस सी वन। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यू ऑफ एक्स कॉमा टी क्या मिलेगा,
phi1 में t प्लस एक्स रखोगे तो भी वो c1 रहेगा और ये माइनस c1 रहेगा प्लस ये टी स्क्वायर बाई टू तो ऑलरेडी है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो u ऑफ एक्स कॉमा टी आपको क्या मिल गया टी स्क्वायर बाई टू। अब हाफ हाफ करना है तो u ऑफ 1/2 कॉमा 1/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/8। तो आंसर कौन सा हो गया ए। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेटिव था और इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि 41 क्वेश्चन है उसमें उसको अगर देखा जाए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये लाप्लास इक्वेशन से आया हुआ है। लाप्लास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन जो होती है वहाँ से ये आया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअली में ये जनरल फॉर्म में कैसा है। तो जनरल फॉर्म में कुछ इस तरह का होता है u ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू 0, राइट। जहाँ पर मेरा जो x है वो 0 से a के बीच में है और जो y है वो 0 से b के बीच में है। ठीक, u ऑफ x कॉमा 0 इज 0, u ऑफ x कॉमा b इज इक्वल टू 0, u ऑफ 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ a कॉमा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरली ये वाले केस u कॉमा y इज इक्वल टू g ऑफ सम y, ये फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है। तो जनरली इस वाले ही केस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बाकी और भी 4 केसेस हैं जहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x होगा, ये फंक्शन ऑफ x होगा, फिर ये फंक्शन ऑफ y होगा, फिर ये फंक्शन ऑफ y होगा। ऐसे करके 4 केसेस हैं। बट अगर देखा जाए तो इस केस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केस नंबर 4 पे। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें इसका जो सॉल्यूशन होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अगर आप निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल सेपरेबल से बहुत लंबा आएगा। तो इट्स बेटर कि याद कर लो। इसके चारों जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिमिलर है, एक जैसे ही है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आप एक बार 2 बार लिख के याद करोगे तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारा आएगा dn साइन n पाई बाई बी वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई बी एक्स। तो देखो सारे जितने भी इसमें केसेस है उसमें साइन एक आता है और एक साइन का हाइपरबोलिक आता है। बस इसमें b और a का चेंज होता है और x का चेंज होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे जो dn है वो अपना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है 2/b साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b इंटीग्रेशन a टू b f g ऑफ y इंटू साइन ऑफ n पाई बाई बी वाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको किसी भी पीडी के बुक में या फिर नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें देखो दिया हुआ क्या है, पहले तो कंपेयर करके करेंगे। हमें दिया हुआ u ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0। अभी x देखो 0 से पाई के बीच में है तो क्या हो गया 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई एंड 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई। ठीक है, पहला क्या हुआ u ऑफ एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, फिर u ऑफ एक्स कॉमा पाई क्या दिया हुआ है 0, फिर u ऑफ 0 कॉमा वाई क्या दिया हुआ है 0 एंड u ऑफ जो पाई कॉमा वाई है ना ये नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये वेरिएबल हो गया ये। ठीक है, तो हमें ये वाला ही केस यूज़ करना है। अब क्या करना है, सिर्फ इसमें सब्सटीट्यूट करना है a और b की वैल्यू। यहाँ पे a क्या है पाई और b क्या है पाई, राइट। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको u ऑफ एक्स कॉमा वाई देखो क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो आंसर को निगलेक्ट करते हैं। देखो आंसर को आप बिना इसमें सब्सटीट्यूट किए भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें क्या है साइन का एक टर्म है और साइन हाइपरबोलिक का एक टर्म है। इसमें देखो एक कॉस का टर्म आ गया, हाइपरबोलिक कैंसल, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं रहे हैं कि ये साइन का कॉस हो जाए। इसमें भी साइन हाइपरबोलिक आ गया तो ये कैंसिल। उसके बाद देखो इसमें कॉस आ गया, इसमें कॉस है नहीं तो ये भी कैंसिल। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आंसर तो यही है। अब आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे ए और बी की वैल्यू, देखो b की वैल्यू पाई सब्सटीट्यूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू पाई सब्सटीट्यूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सम an जो कि हमारा dn है इंटू साइन एन वाई, साइन यहाँ पे एन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एन एक्स हो गया। तो आंसर बिना कुछ किए ही आपका आंसर मिल गया। ठीक है, सब्सटीट्यूट करने की जरूरत ही नहीं। बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि जो लाप्लास का ये वाला इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन में एक साइन का टर्म आता है, एक साइन हाइपरबोलिक का टर्म आता है। तो इन तीनों में कॉस 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 थे तो यहीं से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो भी सॉल्यूशन मिला देखो इसमें देखो क्या है u एक्स ऑफ पाई कमा वाई दिया हुआ है। ठीक है, u एक्स ऑफ पाई कमा वाई दिया हुआ है और हमें ये पूछा u एक्स ऑफ पाई
बाई 2 पूछा है। तो देखो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है पहला वाला, इसको ही क्या करो, x से डिफ्रेंशिएट कर दो और उसमें पाई कमा वाई को सब्सटीट्यूट कर दो। तो उसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करके आज आप जब पाई कमा वाई को सब्सटीट्यूट करोगे तो वहाँ से आपको जो आगे ए कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मिल जाएगी इस ए एन की, और उसको जब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली पाई बाई 2 जब सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस एक डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, बाकी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो आया है 2009 में, ठीक है, गेट 2009 का क्वेश्चन है ये, गेट 2009 का क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, द इंटीग्रल सरफेस सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। इसको सेटिस्फाई कर रहा तो पहले उसको लिख लेते हैं, वाई जेड एक्स प्लस एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड पासिंग थ्रू एक कर्व दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टी एंड जेड इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें बताना है कि वो जो जेड है वो क्या होने वाला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो ओके हम कहाँ पर थे, हमने ये लिख लिया है। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, लैग्रांजे की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमने लिख लिया। अब मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, C1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे चलते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई करता हूँ, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ जेड। तो यहाँ से मुझे एक्स वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जेड। तो जेड इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वाई प्लस फाइव ऑफ C1। तो z इक्वल टू एक्स वाई प्लस फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन कंडीशन को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस फाइव ऑफ, जब हम इसको स्क्वायर करके उसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 4t, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ऑफ माइनस ऑफ 4t। अब माइनस ऑफ 4t को हम ले लेते हैं v, तो t क्या आएगा, माइनस ऑफ v अपॉन 4। तो फाइव ऑफ v क्या हो जाएगा, 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 16, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 8। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, ट्रू, राइट। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। ये बता दो जिसको बेसिक लैग्रांजे का पता होगा कि कॉची लीनियर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको देख ले जरा सा फटाफट। तो ये क्या है, हीट इक्वेशन है, राइट। दिस इज द हीट इक्वेशन। तो यू टी, देखो हीट इक्वेशन कैसे पता चला, यू टी इक्वल टू के यू एक्स एक्स के फॉर्म का होता है, जहाँ पर x क्या हो गया, 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाँ भाई हमें k की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। नाउ और क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्वियसली टाइम ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ पाई कॉमा टी इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया बाउंड्री कंडीशन। और इनिशियल कंडीशन में क्या आएगा, u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू 3 साइन 2x, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड ही जो सॉल्यूशन है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही है इसका ऑलरेडी, राइट। तो या फिर आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व करोगे, तो दो ही तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, राइट। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है u ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन n पाई बाय एल एक्स इंटू ई रेज टू माइनस ऑफ के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू उठा के रखना है। बेसिकली यहाँ पर dn क्या होता है, dn होता है 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई बाय एल एक्स डी ऑफ एक्स। और ये जो होता है हमारा इनिशियल कंडीशन वो एफ ऑफ एक्स होता है। यहाँ से आप dn निकालो, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, बट हम वो यहाँ पे नहीं करेंगे। देखो कभी भी आपका जो
ये जो है ना इनिशियल कंडीशन वो साइन या कॉस के फॉर्म में, साइन वगैरह के फॉर्म में दिया हो, ठीक है, साइन के फॉर्म में दिया हो, तो आप ये वाला मत करना, यहाँ से डी एन मत निकालना, आपको डी एन डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा। यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 साइन 2x इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन, एल की जगह पर क्या आएगा, पाई, लेंथ कितना है, पाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमें मिला साइन एन एक्स इंटू ई, के की वैल्यू कितनी है 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ई रेस टू माइनस, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा टी, राइट, एन स्क्वायर ऑफ टी हो गया। हाँ, एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि बाद में कैलकुलेशन ना हो। एक्चुअली पीडी में जो होता है कि कैलकुलेशन की मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान से हमें बस देखना है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, राइट। ओके, हाँ, अब हमने क्या किया, यहाँ पे t की वैल्यू हमने क्या रखी थी, जीरो रखी थी, u ऑफ x कॉमा जीरो, तो जब यहाँ पे t की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी वन हो जाएगी, तो बेसिकली ये जो है ये क्या हो गया, वन हो गया, तो ये हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 साइन 2x इज इक्वल टू, इसको एक्सपांड करो तो क्या आएगा, d1 साइन x प्लस d2 साइन 2x प्लस d3 साइन 3x प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से d2 क्या हो जाएगा, d2 की वैल्यू 3, और बाकी जो dn है वो क्या हो जाएंगे 0, जहाँ पे n क्या है, 3 नहीं है, n2 नहीं है, अगर n2 हुआ तो वो 3 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो बेसिकली सिर्फ n इक्वल टू 2 वाला टर्म ही काम करेगा, बाकी सब 0 है। तो अब आप क्या करो, u ऑफ एक्स टी को उठाओ, ठीक है, यहाँ से उठाते जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन की बात करते हैं, साइन एन एक्स बाकी है इंटू ई रेज टू माइनस एन स्क्वायर टी बाकी है, आई गेस, राइट, एन स्क्वायर टी बाकी है, यस, एन स्क्वायर टी बाकी है, ठीक है। अब इसमें हमें पता है 2 वाला काम करने वाला, तो d2 करेंगे, तो d2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 साइन 2x इंटू ई एस टू माइनस 4t, आपका ये आंसर हो गया। तो सी 3 साइन 2x कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखो बी है। तो 2 नंबर मतलब पपलू था ये 2 नंबर, ठीक है, और इसमें कुछ था नहीं, तो इसके आगे और कुछ है तो नहीं है। तो 2009 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे पीडीए से, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और सबसे पहले पीडी पढ़ने के बाद यहाँ पर आओ, पीडी पढ़ने से पहले यहाँ पर मत आओ, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर कोई लेक्चर को इम्प्रूव करने का कोई आपके पास आइडिया है तो प्लीज़ उसको शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय।